वेलकम टू indianCoding.com। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एआई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो एक बेल शेप्ड कर्व होती है। ठीक है, आप इसे ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं जो मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड में एक साइड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है कि आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है 1/2 1/3 0.5 0.6 0% एनीथिंग एक्स, जो आप एक्स मान के चलते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है। ठीक है, और दूसरी साइड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में लास्ट लेक्चर में निकाल के बताया था कि इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो अब इनका जो ग्राफ बनता है तो इनके हिसाब से जो एंड में जाकर जो पॉइंट पे आते हैं, जैसे नीचे देखोगे आप 99.7, फिर ऊपर ज़्यादा धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट मतलब ऐसे बनता है कि वो फुल से शुरू होता है, धीरे धीरे ऊपर जाके कम होता जाता है, फिर एक बार वापस से फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर आता है मार्जिन ऑफ एरर। अब जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, कि जो भी स्टैटिस्टिक्स का जो भी काम करते हैं, वो जो भी चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं वो 100% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट करते हैं कि जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है वही चीज़ होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, कभी कभी कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ जाती है, कुछ गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि इंसान है उनसे गलतियाँ तो होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जब वो गलतियाँ आती है तो इसमें कॉन्सेप्ट सामने आता है मार्जिन ऑफ एरर का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मार्जिन ऑफ एरर क्या है, इसे क्वान्टिफाई करता है। और मतलब क्या है, इसमें जो कि है अलग अलग रेंज, डिफरेंट मार्जिन ऑफ एरर में अलग अलग मार्जिन आते हैं, और अलग अलग मार्जिन्स में अलग अलग रेंजेस डिसाइड होती है। ठीक है, अब जो जो भी रेंज आपके पास आई, ठीक है, जो भी रेंज आई, मतलब अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो फिर आप उसमें मार्जिन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट लगा के एक रेंज पता करोगे। उस वो जो भी रेंज है, जैसे कि 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 3 तक, तो उसके बीच में, उस रेंज के बीच में ही आपका जो रियल आंसर होता है, जो सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर, वो होता है। ठीक है, इसके साथ क्या है कि द एक्सेप्टेबल मार्जिन इज़ मैटर ऑफ जजमेंट एंड रिलेटिव हाउ टू इम्पोर्टेंट द आंसर इज। तो जो मार्जिन जो है, मार्जिन क्या करता है, मतलब कि वो ये चीज़ देखता है कि जो आंसर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसका जजमेंट मतलब किस तरीके से करना है, कि उसको जज कैसे करना है, कि जो भी मार्जिन है उसे किस टाइप से जज करना है, उसके अंदर से रियल आंसर कैसे निकालना है। तो ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मार्जिन ऑफ एरर का एक ग्राफ। ठीक है, जैसे देखिए नीचे 40%, 45%, 50% ऐसे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और उसके नीचे आपको उस लाइन दिख रही होगी, और ऊपर जो है वो ग्राफ बढ़ता चढ़ता दिख रहा होगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ एरर क्या है, जो ये ग्रीन वाली लाइन है, इसमें 2% मार्जिन ऑफ एरर है। 2% मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या है, सैम्पल साइज है, मान के चलिए आपका 2401। ठीक है, तो 2401 सैम्पल साइज़ के अंदर इसका मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है 2%, यानी कि जो आपका जो आंसर आया ना, जो गलत आंसर आ रहा है उसमें और जो सही आंसर है उसमें केवल 2% का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लाइन्स के अंदर आपको अलग अलग दिख जाएगा कि कितना परसेंट गैप आ रहा है, इस टाइप से। तो और जो गलत आंसर आता है वो ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गलत आ रहा हो आंसर, वो इतना भी नहीं होता, थोड़ा सा गलत हो सकता है, इस टाइप से। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स इन द लेक्चर, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट इट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।